फ्रेंड्स, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। और मैं प्रियंका आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि मेरे कौन से पॉइंट रह गए हैं। आप अपनी राय ज़रूर रखें ताकि हमें भी ये लगे कि भई हमने आपके लिए मेहनत करके रिएक्शन वीडियो बनाया है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो फ्रेंड्स, मेरे से एक पॉइंट छूट गया था, एक वीडियो जिसके ऊपर मैं काफ़ी टाइम से चाह रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन नहीं बना पाई। बिकॉज ऑफ सम इश्यूज नहीं बना पाई मैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बसंती के बारे में। जी हाँ, उनके घर में जो ट्रेजिडी हो गई थी, उनके जो हस्बैंड की जो डेथ हो गई थी कुएं में गिर के, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ट्रेजिडी किसी भी इंसान के साथ हो सकती है, कभी भी हो सकती है। लेकिन एक सोसाइटी होने के नाते मैं तो यही कहूँगी कि जिन लोगों के साथ बुरा हुआ है, जिन लोगों के घर में घटना घटी है, उन लोगों से ही प्रूफ मांग लेना कहाँ तक सही है। आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, क्या मैंने सही कहा? जिन लोगों के घर में ट्रेजिडी हो जाती है, लोग उनसे ही प्रूफ मांगने लग जाते हैं कि भाई ये तो वो था, ये तो ऐसा था, ये तो उनसे छुटकारा पाने चाहते थे, है ना। और लोग बच्चों को भी अपनी लड़ाई में शामिल कर लेते हैं। बच्चों को किसी भी लड़ाई में शामिल करना मैं ठीक नहीं समझती, किसी भी लिहाज से ठीक नहीं समझती मैं। और फ्रेंड्स, जितनी भी कोई झगड़े वगैरह होते हैं, कोई डेथ हो जाती है, तो नेगेटिव लोगों की सिर्फ एक ही बात होती है कि ये तो छुटकारा पाना चाहती होगी, इसका पति मर गया है ना, ये तो खुश नहीं थी, इन दोनों के तो लड़ाई झगड़े होते थे। तो भाई, किस हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होते, ये बताओ। चाहे कोई भी हो, चाहे आप कहीं भी रहते हो, चाहे अब्रॉड में रहते हो, वो लड़ाई झगड़े होते हैं। और अब्रॉड में तो बहुत डाइवोर्स होते हैं, वो तो बहुत पढ़े लिखे मॉडर्न लोग हैं। तो अब्रॉड में सबसे ज़्यादा डाइवोर्स होते हैं, जो अंग्रेज वगैरह जो होते हैं ना, सबसे ज़्यादा डाइवोर्स होते हैं। तो हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते ही हैं, चाहे आप कहीं भी रह लो। लेकिन इतना बुरा थोड़ी ना कोई किसी का करता है कि भाई किसी की जान ही ले लो, है ना। तो इतना बुरा कोई नहीं करता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि बसंती से उसके बच्चों को, है ना, जो भी लोग परेशान कर रहे हैं या फिर लोग कमेंट बॉक्स में भी लड़ने लग जाते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि बच्चों को इस लड़ाई में ना शामिल करें। पहले ही उनके घर ट्रेजिडी हुई है, पहले ही उन्होंने अपना फादर खोया है, तो ये बेहूदी बातें करके क्यों ही बसंती का दिमाग खराब करना, क्योंकि वो खुद ही सेंस में नहीं है ना। और बच्चों को परेशान करना, तो उनको जी लेने दो भाई थोड़ा सा, है। और वो भी इतने बुरे टाइम पर, टाइम भी नहीं देखते लोगों की, बस अब टाइम मिला है तो बस अभी अपनी बड़ास निकाल दे, अभी अपनी खुन्नस निकाल दे। इतने गंदे हो गए हैं, इतने नेगेटिव लोग हर जगह भरे पड़े हैं। अब बसंती ने अपने बेटों को ना दूर भेज दिया था ताकि वो अच्छी एजुकेशन ले सके, अच्छी उसकी अपब्रिंगिंग हो उसकी, है ना, अच्छी उसकी ग्रोथ हो उसके, अच्छा पढ़े ताकि मेंटल ग्रोथ अच्छी हो उसके, अच्छा पढ़ेगा, बाहर की दुनियादारी सीखेगा। तो बसंती आंटी को तो मैं यही कहूँगी कि उन्होंने अपने बेटे के लिए जो भी किया बहुत अच्छा किया, कि ऐसे नेगेटिव माहौल से बाहर निकल कर एटलीस्ट वो कुछ तो करेगा, कुछ तो खुद के बारे में सोचेगा, कुछ तो अच्छा करेगा अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो ये कहते हैं ना कि आप छुटकारा पाना चाहती थी, ये रू, तो मैं तो यही कहूँगी कि कोई भी सिचुएशन हो, हर दिक्कत में जो फीमेल है उसको ये लोग दोषी ठहराने लगते हैं। खास करके उनके साथ वाले जो पड़ोसी होते हैं ना, जो दूर वाले होते हैं, उनको तो कोई इतना मतलब नहीं होता। तो ये जो फालतू के सवाल उठाते हैं वो आसपास के पड़ोसी उठाते हैं कि कैसे मर गया, क्या हो गया, क्यों भाई तुमको सीआईडी लगी हुई हो क्या, क्यों उसको परेशान कर रहे हो? जिनके घर में दिक्कत हुई है तो उनसे ही सबूत मांग रहे हो, उनसे ये सब करे, क्या वो अभी सेंस में है? बताइए, आपके घर में कोई मर जाता है तो क्या बंदा इस सेंस में होता है? किसी का हस्बैंड मर जाए तो वो क्या तुम्हें प्रूफ देगी कि वो क्यों मरा? मैंने तो नहीं मारा उसको। हद है लोगों की, और लोग समझते ही नहीं है बातें। या फिर मैं कहूँ कि समझते तो बहुत कुछ है, लेकिन सामने वाले को परेशान करने में मजा आता है। अब गोल्डी को तो बाहर भेज दिया था कि वो अच्छी एजुकेशन ले सके, एक
अच्छा अपना करियर सेट कर सके। तो बसंती ने तो भेज दिया। बसंती ने तो अच्छा ही किया है भाई। उसका हस्बैंड तो शराबी था, दारू पीते रहता था, लेकिन फिर भी वो उसको बिठा के 2 टाइम का खाना तो खिलाती थी। ये थोड़ी ना किसका गला ही दबा दूं, मरी जाए। तो इतना बुरा कोई नहीं सोचता, लेकिन क्या करें, लोग इस हद तक नेगेटिव सोचते हैं और जज करने लग जाते हैं लोगों को। और कोई कहता है कि भाई गोल्डी है, वो लगाव नहीं रखता था, है ना, दादाजी की पेंशन पर ही इनका घर चलता था। एक कमेंट मैंने पढ़ा था कि दादाजी की पेंशन पर इनका घर चलता था और अपने बड़े पापा से गोल्डी का कोई लगाव नहीं था, गोल्डी तो झूठ ही बोलता रहता है। तो किसी ने एक ऐसा कमेंट किया था। तो मैं तो यही कहूँगी कि इस टाइम पर है ना, बच्चों के ऊपर कमेंट मत करो। उन्हें कुछ नहीं पता दुनियादारी का क्या ही है, क्या लोग हैं, क्या सीन है। इतनी अकल नहीं है, इतना उनमें ज्ञान नहीं है, ना उन्होंने इतनी उम्र खाई है। तो उनको इस मैटर में इन्वॉल्व ना करें आप। और उनकी जो मम्मी है उनको भी थोड़ा सा इस टाइम पर तो थोड़ा शांति से उसको अकेला छोड़ दो। उसके ऊपर कमेंट पास ना करो कि इसने मार दिया होगा, ये तो छुटकारा पाना चाहती थी। तुम्हें क्या पता भी छुटकारा पाना चाहती थी। और बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कि सीसीटीवी कैमरा है, वहां पर चेक करवा लो। यू आर नॉट सीआईडी, तुम लोग कोई सीआईडी नहीं हो कि तुम्हें हर एक तथ्य की है ना पूरी इन्वेस्टिगेशन करके दी जाए कि ये है वो है वो है। तुम लोग कोई सीआईडी लगे हो क्या कि तुम्हें हर एक चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए। जिसके घर में दिक्कत हुई है, जिसके घर पर कोई मरा है, तुम उससे ये पूछोगे उसके वाइफ से कि तुम प्रूफ दो कि ये क्यों मरा, क्या तुमने मारा। बताओ, जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ऑडियंस, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है। तो मैं तो यही कहूँगी बसंती आंटी को कि ऐसे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए जो ये ना सोचे कि भाई सामने वाले की कंडीशन क्या है ना, वो किस ट्रेजेडी से गुजर रहा है। होश रहता है जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है। और लोग होते हैं सिर्फ ताना कसने के, लोगों को अपने स्वार्थ चाहिए होते हैं, ये नहीं देखते कि टाइम कैसा है। जब यही बात खुद पर बीतेगी तो अक्ल लग जाएगी इन लोगों को। दूसरों के साथ हो रहा है तो बस इनको मजा आ रहा है। तो इतना भी किसी की सिचुएशन का फायदा नहीं उठाना चाहिए, उनके ऊपर तानाकसी ना करें। वो फीमेल भले ही है लेकिन उनको जीने दो भाई, हैं, उनको जीने दो। इस टाइम पर अकेला छोड़ो उनको। और लाला जी की फैमिली से तो कोई सपोर्ट ही नहीं है, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं दिखाया। वो तो उनकी बुआ कोई मामी वगैरह ये थी जिन्होंने वो घर बार संभालियो, और उसकी मम्मी इतने कुछ टाइम में रिकवर हो जाए तो घर संभाल लिया उन्होंने कुछ, तो क्या ही हालत होती है उनकी। और कोई कहता है गोल्डी कह रहा था कि पहले के कुएं में पड़े हैं और फिर वो चेंज हो जाता है कि भाई नाले में गिर के मौत हुई है। भाई ये समझ में नहीं आता, लेकिन बच्चों को फोर्स किया जाता है, इतना परेशान किया जाता है, बेचारे बच्चे खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं। तो एक कुछ रस्सी जैसा है ना, रस्सी पकड़े हुए थे उनके फादर, वो टूट गई थी वो रस्सी। और सरसों तो बहुत स्लिपरी सी होती है, कितनी वो फिसलन होती है। तो रस्सी अगर टूट जाएगी तो उस कुएं में गिर गए। उनका तो वैसे ही वो शराबी थे, क्या ही पता, क्या ही कह सकते हैं उनको। एक शराबी आदमी कितना ही होश में रहेगा भाई। तो 1-1.5 घंटे को तो उनको कुछ नहीं मिला, उसके बाद में उनको निकाला गया, तब भी उनको उनकी ब्रेथ है वो चल रही थी। तो रास्ते में जाते वक्त हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई थी। तो दादाजी भी वहीं पर थे। सारा सिनेरियो, सारी चीजें पता है लोगों को, फिर भी क्यों पॉइंट आउट करते हो आप सब बसंती को। वो छुटकारा पाना चाहती थी, तुम्हें क्या पता वो छुटकारा पाना चाहती थी। यू आर नॉट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो आप लोगों को क्यों इन्वेस्टिगेशन करना है। उसके ऊपर छोड़ो भाई, उसको जीने दो अपनी लाइफ। और अभी लाइफ तो क्या चाहिए, इस ट्रेजेडी से बाहर निकलने दो उसको। और बच्चों को इसमें मत लाओ, बिल्कुल भी मत लाओ फ्रेंड्स। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर मेरा कोई पॉइंट छूट गया तो आप ज़रूर बताना और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखना फ्रेंड्स। तो बाय बाय, मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। बाय।